आदाब, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं नसीम अशरफ फिर से हाजिर हूँ सवाल देश का लेकर। अभी आप देख रहे होंगे कि सरकार सारी चीज़ों को एक एक करके मोनेटाइज करना कह रहे हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, मतलब बेचा जा रहा है। लेकिन कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि बेचा नहीं जा रहा है, लीज पे दिया जा रहा है। तो हम लोगों को मालूम है कि जितनी चीज़ें लीज पे दी जाती हैं 30 साल, 50 साल, 99 साल के लिए, वो कभी अपने ओरिजिनल मालिक के पास नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि सरकार का ये नियम है, जब आपकी लीज का टाइम ख़त्म होगा दोबारा से फिर एक एग्रीमेंट हो जाता है और वही लीज पे चली जाती हैं। ऐसा बहुत सी चीज़ों में देखा होगा आपने कि बहुत से दुकानें जो हैं पुरानी अभी बहुत से कोर्ट में ये केसेस चल रहे हैं, लेकिन यही हो रहा है कि जो पुराने लोग हैं उसमें थोड़ा सा दाम बढ़ा के फिर से उन्हीं को दिया जा रहा है, कभी मालिक के पास नहीं आ रहा है। तो ये बात हिंदुस्तान के लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये जो मोनेटाइज या ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसका नुकसान नागरिकों का हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। इसके मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। मतलब ये प्राइवेटाइजेशन का खेल बहुत पुराना है, ये आज शुरू नहीं हुआ है, ये बहुत पुराना है, ये 91 से पहले का खेल है। उसका उदाहरण ये है कि पहले क्या कहा जाता था कि सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है, तो प्राइवेट स्कूलों का सिलसिला शुरू हुआ, और जब प्राइवेट स्कूलों का सिलसिला शुरू हुआ तभी से जो सरकारी स्कूल थे उनका डिमोशन होना शुरू हुआ। अच्छे से पढ़ाई नहीं होती थी, अच्छे पढ़ाई जो पहले पुराने स्कूल जितने थे आप देख लीजिए, आईएएस आईपीएस जितने निकले हैं वो सब सरकारी स्कूल के निकले हुए हैं। लेकिन प्राइवेटाइजेशन जब शुरू हुआ तो स्कूलों को ख़त्म किया गया, आहिस्ता आहिस्ता करके वो प्राइवेटाइज हो गया। फिर ये कहा गया कि सरकारी में कोई काम नहीं होता है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का शुरू हुआ खेल। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जब खेल शुरू हुआ तो सरकारी जितने हॉस्पिटल थे इनमें जो डॉक्टर आते थे और दवाएं जो मिलती थी वो सब आहिस्ता आहिस्ता क्वालिटी ख़राब होनी शुरू हुई। पीएचसी जितने होते थे गाँवों में उनमें डॉक्टर आना बंद हो गया, प्राइवेट प्रैक्टिस में सब चले गए, प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ सब जाना शुरू हुए। इस बात को होते होते अभी आप देख लीजिए, कोरोना जब आया तो क्या हुआ हिंदुस्तान में। प्राइवेट हॉस्पिटल 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख लेने के बाद भी वो सर्विस नहीं दे पाए जो सरकारी अस्पतालों ने या सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों ने जितना काम किया। आप जान लीजिए कि सरकारी अस्पताल में बहुत से लोगों का जान बचाया गया, और वही थे जो पूरे देश को बचा रहे थे सबसे ज़्यादा। दिन रात प्राइवेट हॉस्पिटल सिर्फ पैसा बना रहे थे, ये रिकॉर्डेड है। आपने टीवी पे देखा होगा, आपने देखा होगा कि किस तरह से लूट मची हुई थी प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन सरकारी अस्पताल लोगों का जान बचा रहे थे, क्योंकि वो जितने डॉक्टर्स हैं ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटल से या सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आए। तो उनमें एक दर्द है कि हम जिसके पैसे से पढ़ के आए हैं उसको बचाना है। प्राइवेट हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ कमाई कर रहे थे। अब लोग कहेंगे प्राइवेट सेक्टर का सर्विस बहुत अच्छा होता है। प्राइवेट बैंक्स देखिए कितने अच्छी सर्विस देते हैं, वहाँ जाते हैं तो आपको चाय देता है और बहुत अच्छे से तुरंत में लाइन नहीं होता है। प्राइवेट सर्विस जो दे रहे हैं प्राइवेट बैंक बड़े शहरों में दे रहे हैं, वहाँ 10,000 कम से कम चाहिए आपको बैंक अकाउंट खोलने के लिए। जितने सरकारी बैंक हैं वो गांव तक में हैं, और प्राइवेट बैंक हर चीज़ का चार्ज लेता है, हर पे सर्विस चार्ज है। और आपको अब बता दें कि शायद सरकार ये कर दे कि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं या पैसा डाल रहे हैं, उस पे भी चार्जेस लगने लगे। लेकिन सरकारी बैंक जो है वो ज़ीरो पैसा पे भी आपको बैंक अकाउंट खुला है, और ये सरकारी बैंक ही कर सकता है।
अब एक और बात बताऊं कि जो रेलवेज में जो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदुस्तान का रेलवे का नेटवर्क है, ये सबसे बड़ा आपको जो एम्प्लॉयमेंट का रिसोर्स था, रेलवे सबसे ज़्यादा नौकरी देती थी, उसमें ये किया गया है कि रेलवे में अब नौकरी निकल ही नहीं रही है। और देख लीजिए कोरोना के बाद ये किया गया है कि रेलवे को बंद किया गया है, कुछ कुछ सेक्टर में खोला जा रहा है। स्पेशल ट्रेन 2 गुना 3 गुना 1.5 गुना उसका किराया बढ़ा दिया गया, लेकिन आम लोगों का जो डेली पैसेंजर्स के जो ट्रेनें थे वो नहीं चल रही हैं। ये खेल है कि इसको भी प्राइवेटाइजेशन किया जाए और प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया जाए। वजह क्या दी जाएगी? घाटे में चल रहा है, रेलवे घाटे में चल रहा है, सरकार नहीं चलाएगी, तो इसको भी बेच दिया जाए। और प्राइवेट सेक्टर हिंदुस्तान के लोगों को नहीं देखता है, सर्विस नहीं देता है, वो अपनी पूंजी जो लगाया है उसका प्रॉफिट चाहता है। वो जो भी कमाएगा वो प्रॉफिट खुद ले जाएगा। लेकिन सरकारें जब चलाती हैं कोई भी संस्था या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार चला रही है, वो जब पैसा उससे कमाती है तो वो आम लोगों के लिए लगता है। रेलवे सर्विस देती है गांव-गांव में। जब प्राइवेट हो जाएगा तो जहां से 1 पैसेंजर 2 पैसेंजर या 3 पैसेंजर चढ़ते हैं या उतरते हैं, क्या वहां प्राइवेट सेक्टर के लोग अपनी ट्रेनें रोकेंगे? जो पहले सफाई कर्मचारी होते थे वो ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग होते थे, जो पढ़े लिखे नहीं, उनको भी रखा जाता था बल्क में सफाई कर्मचारी के तौर पे। तो उनको देखिए क्या क्या चीज़ें मिलती थी। जैसे आम रेलवे का एम्प्लॉय होता था उसी तरह उनको भी क्वार्टर्स मिलते थे, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती थी, रिटायर होने के बाद उनको पेंशन मिलता था। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो गया या सर्विस के बीच में खुदा न खास्ता वो ख़त्म हो गया तो उसके बेटे को या बीवी को रेलवे में नौकरी मिल जाती थी। और इसका फ़ायदा क्या होता था? उनका सोशल अपलिफ्टमेंट हो रहा था। पहला जनरेशन नहीं पढ़ा था, दूसरा जनरेशन पढ़ रहा था। देखिए कि जो स्टाफ जो होते थे, जो मैकेनिकल के, जो ट्रेनिंग के साथ आते थे और उनकी नौकरी पक्की होती थी तो वो जिम्मेदार होते थे। आज जो ठेका दिया जा रहा है वो जितनी सेफ्टी की चीज़ें हैं उनको मालूम ही नहीं है, या जो एक्सीडेंट जो हो रहा है उनको टेक्निकल चीज़ें मालूम ही नहीं है। तो ना तो उनका कोई जिम्मेदारी है कि आपने उनको जो काम दिया था वो करें ना करें, आप करेंगे कि ठेका हटा के दूसरे को ठेका दे देना है। तो ये सेफ्टी जो है, आम नागरिक जो यात्री चल रहे हैं उनकी सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज़ है। अब आपको ये समझ लीजिए कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो पढ़ाई में आए हैं, स्कूल के साथ साथ कॉलेजेस में, तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि आरक्षण वाले जो डॉक्टर या इंजीनियर होते हैं ये गड़बड़ करते हैं। आरक्षण से जो जाते हैं ना उनका कट ऑफ मार्क्स देख लीजिए, और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर हैं। लेकिन जो प्राइवेट में आते हैं उनका क्या हाल है, वो कैसे डॉक्टर बन रहे हैं, कैसे इंजीनियर बन रहे हैं। जिनके पास पैसा है वही जाएंगे। तब यहाँ आरक्षण वाले लोग, आरक्षण विरोधी लोग जो हैं वो ये नहीं बोलते हैं कि ये कैसे डॉक्टर आ रहे हैं। ये प्राइवेट में जिसके पास पैसा है वही जा सकता है, वो किसी जाति धर्म का हो, तो उनके लिए कभी कुछ नहीं बोलते हैं कि भाई यहाँ ऐसे क्यों हो रहा है। दूसरा, आप देख लीजिए कि दुनिया में जो भी बड़े बड़े, आप आज हिंदुस्तान के लोग सीईओ हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की अमेरिका में, वो सारे लोग सरकारी इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकले हुए हैं। इस बात को ध्यान रख लीजिए, वो सरकारी इंस्टीट्यूट से निकले हैं, न कि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। IIM, IIT या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है उसी से निकले हुए हैं। तो ये जो खेल चल रहा है प्राइवेटाइजेशन का, ये मुल्क को बेचने की तैयारी चल रही है। इससे किसी आम नागरिक का, किसी जनता का फ़ायदा नहीं होना है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद करोड़पति, जो कुछ कॉरपोरेट जगत के लोग हैं, और जो सरकारों में जितनी सरकारें जो इस खेल को खेलती हैं उनका फ़ायदा होगा।
ये पार्टियों का फायदा होगा। देश का असेट को बेच के देश के नागरिकों का भला नहीं किया जाएगा। आम नागरिकों का तभी फायदा होगा जब सार्वजनिक क्षेत्र की जितनी चीजें हैं उनमें जो कमियां हैं उसको ठीक किया जाए, उसको बहुत तरीके से आगे ले जाया जाए। ये समझ लें देश के लोग, ऐसे नहीं देश को बेचा जा सकता है। ये थी इस हफ्ते की बात। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात MNB न्यूज़ पर सवाल देश का लेकर।